डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में चौसर के साथ जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे चौसर के, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। चौसर्स कंटेम्प्रेरी राइटर्स। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने एज ऑफ चौसर डिस्कस किया था, चौसर के वर्क्स के बारे में डिस्कस किया था, आज उनके साथ जो और राइटर्स थे उस एज में, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन गावर का। जॉन गावर इज द सेकेंड मेजर इंग्लिश पोएट of the late 14th century. He wrote in French, Latin, and in English language. तीनों लैंग्वेज में ही वो उनके वर्क्स जो हैं लिखे गए हैं। It is important to mention that English language was rapidly gaining power, but French was still considered the dominant language in the literary सर्कल्स। अब देखने की बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज का हमने बात किया एज ऑफ चौसर से, चौसर के वर्क से कैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, वो अपने फुल मैच्योरिटी में हमें दिखाई देता है। लेकिन जॉन गावर ऐसे पोएट हैं जो फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज तीनों में ही अपने वर्क्स को लिखते हैं। और इससे एक चीज़ जो हमें समझ आती है कि चौसर एक पर्टिकुलर राइटर है, लेकिन जो लिटरेरी ट्रेंड उस समय का है उसमें जॉन गावर का अगर हम बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस जो है लिटरेरी सर्कल में वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है, उसका दबदबा जो है वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारा जो लिटरेरी सर्कल्स था वो एरिस्टोक्रेसी के बीच में ही बना हुआ था, और एरिस्टोक्रेसी जो है उसका एक लिंक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंच कल्चर से बहुत ज़्यादा था। फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो था एरिस्टोक्रेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है लिटरेरी सर्कल्स में उस टाइम पे एक डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में तो उसे देखा ही जाता है। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक स्लोली, वो धीरे धीरे एक पावरफुल लैंग्वेज, एक सुप्रीमेसी जो है अटेन करने की तरफ बढ़ रहा है। Gawar's two works, Miroir de la Home, जो फ्रेंच में लिखा गया था, और दूसरा वर्क वॉक्स क्लेमेंटिस, ये लैटिन में लिखा गया था, were written in the dominant language of the era। लैटिन लैंग्वेज जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिलीजियस लैंग्वेज के रूप में उसे देखा जाता था, तो उसका एक प्रिविलेज स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक बना हुआ था, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज का।
उनका जो तीसरा वर्क है his third work, Confessio Amantis, जो 1390 में कंप्लीट हुआ था, is written in English in octosyllabic couplets. His first two works are satires and is a more typical representative of his age and class than Chaucer could claim to be. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनके दोनों ही जो वर्क हैं, एक फ्रेंच में एक लैटिन में, दे आर सटायर, और उस समय का जो एक टिपिकल राइटर होता है जो अपनी एज में जो ट्रेंड्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, उसका एक खास हम देख सकते हैं जो पर्सपेक्टिव है उस एज का, वो जॉन गावर के वर्क में ही रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चौसर से अगर उन्हें कंपेयर किया जाए तो ही इज मोर ऑफ अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड क्लास। चौसर जो है उस एज के जितने भी, वो चाहे एक फैबुलू का आर्ट फॉर्म हो या कोई और ट्रेडिशन हो, उन सबको अपने वर्क्स में लाके समेटते हैं। प्लस चौसर जो है कहीं ना कहीं एक इमिटेशन जो है बाकी राइटर्स का वो करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो बोरो किया है किसी और राइटर से, किसी और कंट्री के। लेकिन हम कह सकते हैं जॉन गावर का जो वर्क है उसमें एक टिपिकल उस एज की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस एज में जिस तरीके के आइडियाज फ्लोट करते हैं, सोशल रिलेशंस हैं, वो सब हमें जॉन गावर के वर्क्स में दिखाई देते हैं। हिज फ्रेंच पोएम is a manual of sins and sinners, a detailed and gloomy account of the prevalence of vice springing from man's corrupt nature। और एक एस्पेक्ट अगर हम नोट करें तो जितने भी राइटर्स हम इस एज में देख रहे हैं, इंक्लूडिंग चौसर, इन सब राइटर्स में एक कॉमनैलिटी हमें दिखती है कि कहीं ना कहीं उनके वर्क्स जो हैं वो एक सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म के रूप में जो है लिखे गए हैं। साथ में उन्होंने ऐसे वर्क्स भी लिखे हैं राइटर्स ने जो किसी ने पेट्रन, किसी एरिस्टोक्रेट पेट्रन ने जिन्हें फंड किया हो, स्पॉन्सर किया हो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी वर्क्स लिखे गए हैं उन्हीं राइटर द्वारा जो समाज में जितनी भी वाइसेस हैं, फॉलीज हैं, ह्यूमन नेचर का जो करप्शन है उसको करेक्ट करते हुए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे वो वर्क्स जो हैं एक कंपोज जो है किए गए हैं। वॉक्स क्लेमेंटिस का अगर बात